नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। अपराधियों को बचा रही ममता, नकवी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वह अपराधियों और अराजक तत्वों को बचा रही हैं। साथ ही नकवी ने दावा किया कि बनर्जी का राजनीतिक करियर अब खत्म होने के कगार पर है। नकवी की इन टिप्पणियों से कुछ दिन पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के अधिकारियों को पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी मामले की जांच के सिलसिले में राजनीतिक परामर्श कंपनी आईपैक के कार्यालय और उसके प्रमुख के आवास पर छापे के दौरान कथित तौर पर व्यवधान का सामना करना पड़ा। किसानों के लिए बड़ी राहत, जानें कर्ज माफी की पूरी जानकारी। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं चला रही हैं। इन्हीं में से एक अहम योजना है कि सीसी। इस योजना के तहत पात्र किसानों का कृषि आरण माफ किया जाता है, जिससे उन्हें कर्ज के बोझ से राहत मिलती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किसानों को आसान और सस्ता आरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसके जरिए किसान खेती, बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए कम ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं। पलटानो दरकार, चाई बीजेपी सरकार। बंगाल चुनाव से पहले पीएम मोदी ने दिया नारा, कहा जल्द समाप्त होगी धमकी की राजनीति। बंगाल चुनाव 2026 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटानो दरकार, चाई बीजेपी सरकार यानी बदलाव की जरूरत है, भाजपा सरकार चाहिए। प्रधानमंत्री ने घुसपैठ के मुद्दे पर बंगाल की चीफ मिनिस्टर और तृणमूल कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी और धमकी भरी राजनीति जल्द समाप्त होगी। बिहार में एनडीए की जीत के बाद अब पश्चिम बंगाल की बारी है। पीएम ने धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत में शरण लेने वाले मथुआ समुदाय जैसे शरणार्थियों को आश्वस्त किया कि उन्हें देश में कोई परेशानी नहीं होगी। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, ईपीएफओ ने मासिक पेंशन बढ़ाने का किया ऐलान। लंबे समय से कर्मचारी संगठन और पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिस पर अब सरकार और विभाग ने सकारात्मक रुख दिखाया है। बताया जा रहा है कि न्यूनतम मासिक पेंशन की राशि को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में पेंशनभोगियों को मिलने वाली 1000 रुपये की मामूली राशि आज की महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। इसी को ध्यान में रखते हुए श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के बीच पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया गया, जिसका सीधा फायदा निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोगों को मिलेगा। ममता बनर्जी और टीएमसी पर संबित पात्रा का विस्फोटक बयान, रुपए लेकर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बनाया जा रहा भारतीय नागरिक। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद संबित पात्रा ने पश्चिम बंगाल के बारे में एक विस्फोटक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यहां फेक आईडी रैकेट चल रहे हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारतीय बनाया जा रहा है। भाजपा सांसद ने बंगाल की सीएम का नाम लेकर कहा कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की एजेंसियों ने बंगाल में दुकान खोल रखी है। उन्होंने कहा कि इन दुकानों में बैठे लोग घुसपैठियों को भारत की नागरिकता दिलाने के लिए 10,000 से 10 लाख रुपए तक ले रहे हैं। राज्य में वोटर लिस्ट से काटे जा रहे अल्पसंख्यकों के नाम, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को भारत के चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में चल रहे एसआईआर के जरिए जानबूझकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का दावा है कि अल्पसंख्यक बहुल मालदा में करीब 90,000 वोटरों के नाम अंतिम वोटर लिस्ट से हटाने की तैयारी की जा रही है। उत्तर बंगाल रवाना होने से पहले कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय की शिकायतें बिल्कुल सही हैं। भारत के जेन जीत को भाजपा पर भरोसा, बीएमसी जीत के बाद बंगाल की धरती से पीएम मोदी की हुंकार। बीएमसी में जीत के बाद भाजपा के नेताओं में गजब का जोश देखने को मिल रहा है। शनिवार को पश्चिम बंगाल के मालदा में दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने भी कार्यकर्ताओं से बीएमसी की जीत के बाद अब बंगाल जीत की तैयारी करने को कहा।
बीएमसी की जीत में युवा पीढ़ी के योगदान का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि भारत का जेएनजी भाजपा के विकास के मॉडल पर भरोसा करता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा को बीएमसी में रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली है, वैसे ही इस बार बंगाल का मतदाता भी भाजपा को ही चुनेंगे। पीएम आवास योजना 2026 की नई सूची जारी, घर बनाने के लिए पैसा मिलना शुरू। प्रधानमंत्री आवास योजना एक बार फिर देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए उम्मीद लेकर आई है। साल 2026 के लिए योजना की नई लाभार्थी सूची जारी होने से लाखों ऐसे परिवारों को राहत मिली है जो वर्षों से पक्के घर का सपना देख रहे थे। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के नए लाभार्थियों को इस सूची में शामिल किया गया है, जिससे सरकार के सबके लिए आवास के लक्ष्य को और मजबूती मिली है। पीएम आज और कल बंगाल दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 और 18 जनवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह मालदा और हुगली जिले के सिंगूर में सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे तथा जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरे में कुल 4080 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री 17 जनवरी को मालदा जिले का दौरा करेंगे। घायल मजदूर बिहार से बंगाल पहुंचा, मुर्शिदाबाद में फिर तनाव, एनएच और रेल ट्रैक पर उतरी भीड़। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में शनिवार को एक बार फिर तनाव फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने बेलडांगा में नेशनल हाईवे 12 और रेल पटरियों को जाम कर दिया। पुलिस ने बताया कि एक प्रवासी मजदूर की मौत के बाद शुक्रवार को सड़क पर उतरकर आंदोलन किया था। शुक्रवार की ही रात बिहार से एक प्रवासी मजदूर के घायल अवस्था में अपने घर लौटने के बाद शनिवार को फिर लोग आंदोलन पर उतारू हो गए। इसकी वजह से राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के बीच सड़क और रेल संपर्क बाधित हुआ। तृणमूल का आरोप, एसआईआर सुनवाई में लोगों को सिर्फ किया जा रहा परेशान। एसआईआर के दूसरे चरण में सुनवाई की प्रक्रिया जारी है। लोगों की भीड़ सुनवाई केंद्र में उमड़ रही है। तार्किक विसंगतियों की वजह से बुजुर्गों के साथ महिलाओं को भी सुनवाई केंद्र जाते हुए देखा जा रहा है। आयोग के इस फैसले के विरोध में मध्य हावड़ा तृणमूल कांग्रेस की ओर से मंत्री अरूप राय के नेतृत्व में हावड़ा नगर निगम मुख्यालय के बाहर एक विरोध सभा का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। अमृत भारत ट्रेनों की भी हुई शुरुआत। पश्चिम बंगाल और असम में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मां काली और मां कामाख्या की धरती वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से जुड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन स्टेशन से हावड़ा और गुवाहाटी कामाख्या स्टेशन के बीच भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी हावड़ा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की वापसी को भी वर्चुअली हरी झंडी भी दिखाई। एसआईआर के दस्तावेज लेने अमर्त्य सेन के आवास पहुंची निर्वाचन आयोग की टीम। पश्चिम बंगाल में एसआईआर सुनवाई के बीच चुनाव आयोग की टीम ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के घर से उनके दस्तावेज हासिल किए। टीम को उनके चचेरे भाई ने सारे दस्तावेज दिए। अमर्त्य सेन ने उन्हें अधिकृत किया था। अमर्त्य सेन के घर से कौन कौन से दस्तावेज ईसीआई की टीम ने लिए और क्यों भारत रत्न से सम्मानित इस अर्थशास्त्री को क्यों नोटिस भेजा गया था? शहर को बर्बाद कर नहीं बनेगी कोई ओसीपी। कोयले को लेकर नए सिरे से रानीगंज टाउन का नक्शा बनाने का अफसरों को दिया निर्देश। खुलने जा रही है 1990 से बंद पड्डडी महाबीर कोलियरी एमडीओ मोड में अमर महाबीर प्राइवेट लिमिटेड को मिला है काम। 25 साल में खनन करना है। 540 लाख टन कोयला ओसीपी व इंक्लाइन दोनों माध्यम से निकाला जाएगा। कोयला आसनसोल/रानीगंज। ईसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सीएमडी सतीश झा ने कहा कि रानीगंज शहर को नष्ट करके ओसीपी का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। कलकत्ता एचसी से चुनाव आयोग को बड़ा झटका। सहकारी बैंक के कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी पर लगाने के निर्देश को किया रद्द।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने सहकारी बैंक कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी पर लगाने के निर्वाचन आयोग के निर्देश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि स्वायत्त सहकारी बैंक के कर्मचारी सरकारी नहीं होते और उन्हें चुनाव कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने पश्चिम बालागेरिया सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के कर्मचारियों की याचिका पर दिया, जिन्होंने 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए डेटा अपलोड करने के निर्देश को चुनौती दी थी। बंगाल के बर्धमान में तालाब से 1000 साल पुरानी भगवान विष्णु की मूर्ति बरामद। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के रैना में एक तालाब के जीर्णोद्धार के दौरान लगभग 1000 साल पुरानी भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मूर्ति पाल सेन काल की है और बेसाल्ट पत्थर से बनी है। 28 इंच ऊंची यह मूर्ति अब बर्धमान विश्वविद्यालय संग्रहालय को सौंप दी गई है, जहां इस पर शोध और संरक्षण किया जाएगा। यह खोज पाल सेन काल की संस्कृति और धार्मिक प्रथाओं पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालेगी। मुर्शिदाबाद में उग्र प्रदर्शन पर ममता बनर्जी का गैर जिम्मेदाराना बयान, कहा अल्पसंख्यकों का गुस्सा, जायज दंगे भड़काने की साजिश रच रही बीजेपी। झारखंड में एक बांग्ला भाषी श्रमिक की मौत की खबर के बाद मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में हुए उग्र प्रदर्शन का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने समर्थन किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर राज्य में दंगे भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। गंगासागर मेले के दौरान सियालदह मंडल ने चलाईं 352 विशेष लोकल ट्रेनें, लाखों यात्रियों ने किया सर्विस का इस्तेमाल। पूर्व रेलवे के सियालदह मंडल ने दावा किया है कि तीर्थ यात्रियों की सुविधा और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए गंगासागर मेला अवधि के दौरान सियालदह व कोलकाता स्टेशनों से नामाखाना एवं काकद्वीप के बीच इस बार कुल 352 विशेष ट्रेनों का परिचालन किया गया, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ में वृद्धि को देखते हुए सियालदह मंडल ने मेले के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रिकॉर्ड संख्या में ट्रेनें चलाने के साथ कई अग्रिम एवं सक्रिय उपाय अपनाए। मुकुल रॉय को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें उन्हें भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा के विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने 13 नवंबर 2025 को दल बदल विरोधी कानून के तहत मुकुल रॉय को अयोग्य घोषित किया था।